Hello and welcome to my YouTube channel Math Mentor Class 8 to 10th। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th का हम पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो रहेगी खास बिकॉज आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस यहीं से निकलते हैं। और ये टेबल अगर आप खुद से करना सीख जाते हो, टेबल बनाना आपको आता है, वैल्यूज निकालनी आपको आती है, तो आपको क्वेश्चन निकालने भी आएंगे। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई हैं थीटा में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और होता है हमारा कॉट थीटा। ठीक, और कहाँ कहाँ पे वैल्यूज आपको निकालनी होती हैं, जैसे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सिंपली आपने क्या करना है, मैंने 0, 1, 2, 3 और 4 लिखा। ठीक, 0, 1, 2, 3, 4 ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इन सब के डिनोमिनेटर में यानी फ्रैक्शन में, ध्यान दीजिएगा, 0, 1, 2, 3, 4 इन सब के फ्रैक्शन में हमने 4 लिख देना है। ठीक, यानी इसका डिनोमिनेटर हमने हर जगह डिनोमिनेटर हमने 4 कर दिया। ठीक, ये ट्रिक आप याद रखोगे, आप आसानी से एग्जाम में भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके क्वेश्चन निकाल सकते हो। ऊपर से हमने रूप लगा दिया, 0 के 0.4 पे भी, 1/4 पे, 2/4 पे, 3/4 पे और 4/4 पे ऊपर से रूप लगा दिया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और वहां से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, बहुत बार टीचर्स कहते हैं कि साइन थीटा को आप तैयार कर लो, याद कर लो, बाकी वैल्यूज निकल आएंगी। लेकिन आप इस ट्रिक की मदद से साइन थीटा की वैल्यू को भी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हो। 0/4, 0/4 हमारा 0 होता है, रूट के अंदर 0 रहेगा नहीं, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद रूट 1/4, ठीक, रूट 1/4, 1/4, 4 का हम देखो किस तरीके से हम रूट सॉल्व करते हैं, पेयर बनाते हैं, 2 इंटू 2 होता है 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, मेरे पास बचा 2, यानी वैल्यू क्या निकली, 1 रूट के अंदर 1 ये बाहर निकलता है और 4 रूट का रूट 4 हमारा 2 के बराबर होता है, तो हमारा क्या रहा 1/2। उसके बाद है 2/4, रूट 2/4, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, क्या हो गया मेरे पास 1 अपान में नीचे क्या बचा मेरे पास 2, 2 2 का आगे कोई पेयर नहीं बनेगा, तो मतलब 1/√2, तो हमारा क्या रहेगा 45 डिग्री पे साइन थीटा 1/√2। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा 60 डिग्री पे थीटा क्या होगा, हमारे पास क्या है √3/4, √3/4 को हम सॉल्व करेंगे। √3, 4 को अभी हमने सॉल्व किया तो क्या आया था हमारा 2, रूट से बाहर निकल के इसकी वैल्यू हमारी हो गई √3/2, क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं बनता। अब हम जाते हैं 90 डिग्री पे, यानी साइन थीटा 90 डिग्री पे क्या होगा, मेरे पास है √4/4, 4 1 आर 4, मेरे पास बचा √1 और √1 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो ये हो गई हमारी 90 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब साइन थीटा के बाद हमारा क्या आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ठीक, देखो इन वैल्यूज का आप अच्छे से याद रखोगे। जो साइन थीटा की हमने वैल्यूज निकाली किस तरीके से निकाली, इस ट्रिक को याद रखोगे और जब आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी तो फिर आपके लिए सभी वैल्यूज का निकालना आसान होगा। अब कॉस थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा की जो हमारी वैल्यूज आई उनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। देखो हमारे पास साइन थीटा में 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है, एंड पे 1 है तो हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले 1 आएगा, फिर √3/2 आया, फिर 1/√2 आया, उसके बाद 1/2 और एंड पे हमारा क्या है 0। ये हो गया हमारी cos थीटा की
वैल्यूज इजीली हमने फाइंड कर ली। cos थीटा की वैल्यूज, sin थीटा की वैल्यूज हो गई। उसके बाद cos थीटा वही नंबर्स, वही जो हमारी जो वैल्यूज हैं उनको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया और हमारा ये सॉल्व हो गया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, उसके लिए मुझे इरेज करना होगा। sin थीटा cos थीटा के बाद हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो आती है tan थीटा। ठीक, tan थीटा मैंने इससे पहले जो इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में ये कराया हुआ है कि tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा के बराबर कैसे होता है। आप इस चीज को वीडियो में जाकर चेक कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। tan थीटा हमारा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास sin थीटा की वैल्यू भी है और cos थीटा की वैल्यू भी है, मुझे फाइंड करना है tan थीटा। ठीक, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा मेरे पास दिया है 0 और cos थीटा मेरे पास दिया है 1। 0/1, 0/1 किसके बराबर होता है? 0 डिवाइड बाई 1, 1 0 आर 0, तो हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा? हमारा tan थीटा हो जाएगा 0। ठीक, इसको अच्छे से समझना है आपको। tan थीटा हमारा 0 हो गया। उसके बाद यानी 0 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू हमारी 0 होती है। फिर हम 30 डिग्री पे देखते हैं तो मेरे पास है 1/2 अपान में √3/2। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है आपको इससे पहले वाली वीडियो में। ये हमारा किस फॉर्म में होता है? a/b अपान c/d। तो किसके बराबर हो जाता है? a/b इंटू में d/c। a/b, ए मेरे पास है 1/2 इंटू में 2/√3 इंटू में 2 बाई, सॉरी मैंने √3 लिख दिया था, 2/√3। 2 से 2 खत्म हो गया, मेरे पास बचा √3। यानी 30 डिग्री पे हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो 1/√3। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम जाते हैं, इसको मैं रब करता हूँ, फिर हम जाते हैं 45 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो वही सेम मेथड sin थीटा बाई cos थीटा, यानी हमारे पास है 1/√2 अपान 1/√2। √2 से √2 मेरा खत्म हो जाएगा, वही मेथड से a/b/c/d, उसको आप समझ गए होंगे। अब √2 से मैं डायरेक्ट √2 खत्म कर रहा हूँ, मेरे पास 1/1 यानी मैं डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास 60 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू क्या है? √3/2 अपान 1/2। ठीक, 2 से 2 खत्म हो गया, मेरे पास बचा √3/1। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम सिंपली √3 लिख देते हैं। अब 90 डिग्री पे 1/0, 1/0 ध्यान से देखना। 1/0 हमारा रेशनल नंबर नहीं होता। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे q की वैल्यू 0 है। इससे पहले मैंने रेशनल नंबर की क्लास 8 के रेशनल नंबर की इंट्रोडक्टरी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से आप रेशनल नंबर्स को समझ सकते हैं। 1/0 हमारा किसके बराबर होता है? जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसको हम समझते हैं दैट इज नॉट डिफाइंड। तो यही नॉट डिफाइंड हम लिख देंगे, दैट इज द tan थीटा। कहाँ पे? जब थीटा 90 डिग्री पे हो तो दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक, आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे पास sin थीटा की वैल्यू निकल आई, हमारे पास cos थीटा की वैल्यू निकल आई, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू निकल आई और बहुत सिंपली हमने बहुत सिंपल से स्टेप्स में एक इजी ट्रिक की मदद से हमने इसको समझा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट कोसेक थीटा पे। ठीक, कोसेक थीटा पे जाने के लिए आपने इसमें भी थोड़ा सा याद रखना है। कोसेक थीटा ये भी इंट्रोडक्शन में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कराया है। कोसेक थीटा होता है हमारा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यूज तो मेरे पास है और अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको रब करना होगा और फिर हम आसानी से कोसेक थीटा की वैल्यूज को भी फाइंड कर लेंगे। अब कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। मेरे पास साइन थीटा क्या है? 0। 1/0 अभी जस्ट हमने किया। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। वही नॉट डिफाइंड बच्चों हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। कोसेक थीटा 30 डिग्री पे क्या होता है? 1/sin थीटा। साइन थीटा मेरा है 1/2। ठीक, इसको आप समझोगे 1/1/2। देखो
इसको आप a बाई बी बाई सी बाई डी की फॉर्म में भी लिख के समझ सकते हो। 1 अगर है तो 1 के डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में हम 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको भी आप देखो, मैंने 1 बाई 1 लिख दिया अपान में 1 बाई 2, जो हमारा क्या है 30 डिग्री पे थीटा है। 1 बाई 1 अपान 1 बाई 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 बाई 1 इंटू में 2 बाई 1, 1 से 1 खत्म हो गया, मेरे पास क्या बचा 2, यानी 30 डिग्री पे कोसेक थीटा क्या रहेगा 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसको मैं रब करता हूं। देखिए कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा मेरा क्या है 1 बाई रूट 2। तो मतलब मैं क्या लिखता हूं 1 अपान 1 बाई रूट 2। ठीक, इसको हम फाइंड करते हैं 1 अपान 1 बाई रूट 2। तो मैंने आपको क्या कहा कि हम सिंपली यहाँ पे मैंने 1 से 1 को खत्म कर दिया और इसका मेथड भी मैंने आपको समझा दिया अभी अभी। मेरे पास बचा खाली रूट 2, मैंने रूट 2 को लिख दिया। तो 45 डिग्री पे रूट 2 रहेगा। उसके बाद 60 डिग्री पे बात करें तो 60 डिग्री पे भी हमारा क्या है, दैट इज 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा है 1 बाई रूट 2, तो इसको सॉल्व किया 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास a बाई बी बाई सी बाई डी की फॉर्म में, आप इसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2 बाई रूट 3, और एंड पे हमारे पास क्या है 1 बाई 1, क्योंकि 90 डिग्री पे थीटा क्या है साइन थीटा 1, तो 1 बाई साइन थीटा 90 डिग्री पे 1, 1 बाई 1 क्या होता है हमारे पास 1। तो ये हो गया हमारा कोसेक थीटा भी कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं सेक थीटा की। अभी हमारे पास जो सेक थीटा होता है वो सिंपल आपने क्या याद रखना है, यही इसी को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे जो अभी हमने फाइंड किया कोसेक थीटा। ठीक, रिवर्स ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया है, यानी हमारे पास सेक थीटा 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे 2 बाई 3, 45 डिग्री पे रूट 2, 60 डिग्री पे 2 और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। और अब लास्ट की वैल्यू हमारी जो बची वो बची हमारी कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को आपको पता है कॉट थीटा किसके अपोजिट होता है, हमने अभी पढ़ा tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का अपोजिट होता है। ठीक, अब tan थीटा को हम ढूंढेंगे। tan थीटा हमारे पास tan थीटा की वैल्यूज क्या क्या दी हुई है। अब tan थीटा में देखोगे tan थीटा हमारा 0 है, 1 बाई रूट 3 है 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे 1 है, 60 डिग्री पे रूट 3 है और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। ठीक, इसी को आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है कॉट थीटा की जगह पे। देखो 0 डिग्री पे हमारा नॉट डिफाइंड हो गया, उसके बाद 30 डिग्री पे हमारा रूट 3 हो गया, 45 डिग्री पे 1 हो गया, 30 डिग्री पे 1 बाई रूट 3 हो गया और 90 डिग्री पे 0 हो गया। ये हो गया हमारे सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है कंप्लीट। अब इसके नेक्स्ट इंट्रोडक्शन